हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा कंप्यूटर का एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं। सो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर का हमारा ये सेशन। और आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेन करता है? ऑप्शन आपके सामने है 2, 5, 3, 4, 1। कंप्यूटर के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनको 10-15 दिन में कवर करना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो आप अगर 1-2 महीने पहले से प्रिपेयर करते रहोगे तभी आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए यहां पर देखिए, HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेन करता है? 3 पार्ट्स एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, 3 पार्ट्स कंटेन करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सभी ने क्लास को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, डैश के माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरा यूजर किसी दूसरे के दूरस्थ कंप्यूटर में प्रवेश पा सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर, वेब सर्वर, वेब एप्लीकेशन, HTTP, टेलनेट। चलिए आंसर कीजिए। और ये जो सभी टर्म्स आपके सामने हैं सभी के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। आप डेली अगर 10 टॉपिक ले लीजिए, 10 टॉपिक को आप पढ़िए थोड़ा बहुत, तो धीरे धीरे आपका कवर होते चला जाएगा। सो तैयारी करने का एक रूटीन होता है, एक तरीका होता है, वो आपको अगर आ जाए तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके। सो क्वेश्चन था, डैश के माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरा यूजर किसी दूसरे के दूरस्थ कंप्यूटर में प्रवेश पा सकता है। सो ये हो जाएगा टेलनेट। टेलनेट के माध्यम से ऐसा हम कर सकते हैं। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। आप नोट कर सकते हैं आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टेलनेट एक डैश पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन है साउंड, टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, डिजिट्स। टेलनेट एक डैश पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। चलिए सभी को आंसर करना है फ्रेंड्स। जहां पर आप TGT, PGT, NVS, KVS हर तरह के एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स की आप तैयारी यहां पर कीजिए। चलिए तो यहां पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा। टेलनेट एक टेक्स्ट पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। टेक्स्ट पर आधारित राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आप चाहे तो क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, P2P एक डैश एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। P2P सो ऑप्शंस देखिए, क्लाइंट सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज्ड, वन टीयर, इनमें से कोई नहीं। सो किस टाइप का एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है P2P? सिंपल से सिंपल क्वेश्चन एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी यहां पर आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। सो बिल्कुल आप हर एक क्लास को अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, HTET की तैयारी कर रहे हैं, SI मेंस, BPSC, MPPSC, MPSC हर तरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपको बेहद काम आने वाले हैं। और जहां पर आपका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। P2P एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है बोला गया है। ठीक है, नहीं है। ऑप्शन है मॉनिटर, माउस, स्पीकर, ALU, उपरोक्त सभी। अच्छा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है।
कंप्यूटर्स के दो पार्ट्स में को डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पार्ट्स को हार्डवेयर के अंदर रखा गया और कौन कौन से पार्ट्स को सॉफ्टवेयर में। चलिए, कौन सा पार्ट हार्डवेयर नहीं है बोला गया है? हार्डवेयर नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, मॉनिटर एक हार्डवेयर है, ठीक है, माउस भी हार्डवेयर है, स्पीकर भी हार्डवेयर है, लेकिन ALU आपका हार्डवेयर नहीं है, यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या सॉफ्टवेयर नहीं है बोला गया है? चलिए ऑप्शंस देखिए, ALU, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, JSP, PHP, ASP.NET। अब यहां पर कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है बोला गया है? चलिए, यहां पर क्वेश्चंस थोड़े से शायद गड़बड़ हैं दोनों क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे बाद में क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर वेबसाइट के किसी पेज पर अटक गए हैं और आप तेजी से अपडेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है रिफ्रेश बटन को क्लिक, रिवाइंड बटन को क्लिक, बैक बटन को क्लिक, फॉरवर्ड बटन को क्लिक, या इनमें से कोई नहीं। यदि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर वेबसाइट के किसी पेज पर अटक गए हैं और आप तेजी से अपडेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो यहां पर सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा रिफ्रेश बटन को क्लिक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंटेल, मदरबोर्ड, रैम, रोम। पढ़िए क्वेश्चन को और सोच समझ के आंसर कीजिए। कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहा जाता है? So the right answer is मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड कहते हैं मुख्य परिपथ को कंप्यूटर के। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए, OLAP का अर्थ क्या है? ऑप्शंस है ओवरलैप एनालिटिकल प्रोसेस, ओवरलैप एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन लॉजिकल एनालिटिकल प्रोसेसिंग, वन टाइम एनालिटिकल प्रोसेसिंग, या इनमें से कोई नहीं। ओलैप का अर्थ क्या है? इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जितने भी सारे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे आप नोट कीजिए कॉपी में। इस प्रकार से आपका एक पर्सनल नोट्स भी बनता जाएगा।
सो ओ लैब का अर्थ होता है वन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या इंटरनेट से संबंध है? होम पेज, माउस, डिजिटाइजर, डंप टर्मिनल, उपरोक्त सभी। चलिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट क्वेश्चन सीरीज अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहां पर क्लास को ज्वाइन कीजिए। और निम्नलिखित में क्या इंटरनेट से संबंधित है, आपको आंसर करना है। सभी को पता है यहां पर होम पेज, इंटरनेट पर सबसे पहले आप होम पेज पर जाते हैं, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड की सूचनाओं को किस पर संग्रहित किया जाता है? मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, मेगा स्ट्रिप कार्ड, मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन कार्ड, मैग्नेटिक डाटा कार्ड, इनमें से कोई नहीं। क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड की सूचनाओं को किस पर संग्रहित किया जाता है? चलिए, सो द राइट आंसर इज मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जो मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं। समझिए क्वेश्चन को। जिस मेमोरी को सीपीयू के द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैचे मेमोरी, सिस्टम मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। जिस मेमोरी को सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं कर सकते वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। स्टोरेज मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड अनडू कमांड है? अनडू, रीडू आप लोगों ने सुना होगा। इसके लिए कमांड कौन सी है अनडू के लिए? ऑप्शंस देखिए, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस सी, इनमें से कोई नहीं। अनडू। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट से बताएंगे कि आपको अनडू और रीडू का मीनिंग आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। जिनको आता है अच्छी बात, जिनको नहीं आता है वो इस चीज के बारे में पढ़िए, समझिए। देखिए, अनडू के लिए जो कमांड होती है वो होती है आपका कंट्रोल प्लस जेड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक्सेल में समस्त रोज को छिपाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट है। जो कॉलम वाले रोज की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस देखिए, कंट्रोल प्लस 4, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस 9, कंट्रोल प्लस जेड। एक्सेल में सारे रो कॉलम में जो रोज होते हैं, रो को छिपाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट। चलिए, फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने भी सारे आपको क्लासेस प्रोवाइड किए कंप्यूटर के, आप सभी को अटेंड कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर
चुनिंदा लिए गए हैं, छाट के लिए गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल+9 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, कंट्रोल+9 टिक लगा लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, पाराबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, या पाराबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। सो यहां पर देखिए पाराबाइट तो पहले आता नहीं है, तो ऑप्शन आपका ये दोनों गलत हो जाने वाला है। पाराबाइट पहले आएगा नहीं, तो 4 और 5 दोनों ही आपके रॉन्ग है। सो मतलब आपके आंसर यहाँ पर 1 2 3 में ही छुपे हुए हैं, आपको इन्हीं में से आंसर ढूंढना है। चलिए, कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले आता है आपका किलोबाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट, देन पेटाबाइट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 को आप टिक लगा लीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, सिंपल जरूर है लेकिन एग्जाम में कई बार बनता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 16 देखिए, ASCII का विस्तारित रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑथराइज्ड सेल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एडिशनल सर्विस कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑटोमेटेड सिग्नेचर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का विस्तारित रूप क्या है? और अगला ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका आने वाला है नहीं। सो ऑप्शन 4 में ही आपको आंसर मिल जाएगा, आप इन्हीं में आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ASCII का विस्तारित रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है। चलिए, सो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ASCII का विस्तारित रूप। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऑप्शंस देखिए। डिलीट फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने के लिए, फाइलों को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए, फाइलों को फोल्डर से डिलीट करने और उन्हें देखे जाने से छिपाने के लिए, फाइलों को फोल्डर से डिलीट करने देखने छिपाने के लिए, फाइलों को फोल्डर से डिलीट करके सब फोल्डर में स्थानांतरण करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग क्यों किया जाता है या किसके लिए करते हैं? तो देखिए यहां पर फाइलों को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट, ताकि चीजों का हम स्थायी रूप से डिलीट कर सके। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्प्रेडशीट फाइल किस फॉर्मेट में सेव की जाती है? .jpg, .xlsx, .docx, .flv, .tiff।
स्प्रेडशीट फाइल किस फॉर्मेट में सेव की जाती है? क्वेश्चन नंबर 18 और हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा .xlsx। ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर के मध्य डाटा एक्सचेंज करने का नियम है, कंप्यूटर के मध्य डाटा एक्सचेंज करने का नियम कहलाता है प्रोग्रामर्स, हाइपरलिंक्स, हाइपर एक्शंस, प्रोसीजर, प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटरों के मध्य डाटा एक्सचेंज करने का नियम। सो ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा एंड डेली आप इसी प्रकार से क्लास अटेंड कीजिए, इससे बेनिफिट आपको हो रहा है। तो कंप्यूटर के मध्य डाटा एक्सचेंज करने का नियम कहलाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ऑप्शन 5 इज करेक्ट। चलिए तो सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे नए सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।